इस बार जो सरकार भाजपा की हिमाचल प्रदेश में है वे आज तक की सबसे कमजोर सरकार और सबसे कमजोर मुख्यमंत्री ये साबित होंगे। हम निश्चित तौर पे कहते हैं कि सरकार पूरी तरह से हर वर्ग के साथ फेल रही है। इस सरकार की 4 साल की कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं कि दोबारा इनको मौका मिले। चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो पेंशन से जुड़ा हुआ मामला हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस एक मौका ढूंढ रही है। जो लोगों की असली बर्निंग समस्या हैं उनको सरकार एड्रेस नहीं करना चाहती। पुलिस विभाग का पेपर और पुलिस को ही पता नहीं कि वो कैसे होता है, कैसे लीक हुआ, कैसे बिका। और मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होगी। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो सीबीआई कहाँ है। कितनी सीटों पर दावा करते हैं सर आप? ये आंकड़ा मैं समझता हूँ आंकड़ा तो 40 है, लेकिन ये बहुत ऊपर जाने वाला है। नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और इलेक्शन का दौर है हिमाचल में। तमाम लोग जो हैं इसी सुगबुगाहट में हैं कि आखिर किसकी सरकार आने वाली है, कौन कैसा काम कर रहा है, किसने अपने पिछले कार्यकाल में कैसा काम किया है। तमाम चीज़ों को तोला जा रहा है, परखा जा रहा है, देखा जा रहा है। आने वाले वादे जो हो रहे हैं वो भी तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। तो इस वक्त हम आ पहुंचे हैं कांग्रेस भवन में और यहाँ पर हमारे साथ जो खास मेहमान हैं जिनसे आपका तारुफ करवाने वाले हैं वो हैं नरेश चौहान, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के। नमस्कार सर, कैसे हैं? हाँ, बहुत धन्यवाद। आप लोगों को आपने ये इनिशिएट किया हिमाचल टुडे ने, आपका स्वागत है। सर, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो हिमाचल की एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी रही है जिसने बहुत कुछ हिमाचल के लिए कहा जाता है किया है, और बहुत साल अपोजिशन की बात करें या मौजूदा सरकार की बात करें तो राज किया है, जो शब्द यूज़ किए जाते हैं। उस मुकाम पर दोबारा कहा जाए कि अभी रिपीट होती है। पहले आप क्या कहा जाए कि कांग्रेस बीजेपी ये चल रहा है। सवाल यही आता है पहला सबसे कि ऐसा क्यों, रिपीट क्यों नहीं हो पा रही है सरकार, और इस बार बीजेपी कह रही है कि भाई हमारी सरकार रिपीट होगी। देखिए, आपने जो प्रश्न किया कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी समय से सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, रिपीट नहीं हो पाई है। इसका मैं जहाँ तक मेरा अपना अनुभव मैं समझता हूँ, हिमाचल प्रदेश में केरला के बाद सेकंड ऐसा स्टेट है जहाँ साक्षरता बहुत अधिक है। लोग और मतदाता बहुत जागरूक हैं, लोकतंत्र को समझते हैं, अपने अधिकारों को समझते हैं और प्रदेश के विकास को समझते हैं, और बदलाव के बाद सबको सेट कर देते हैं। लोकतंत्र की ताकत है कि आप जो है एम्प्लॉयज़ यहाँ सबसे ज़्यादा सरकारी मुलाजिम है, उनका एक बहुत बड़ा अहम रोल सरकार को लाने में या गिराने में रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी तक 1985 के बाद हिमाचल प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं की है, लेकिन इस बार जो सरकार भाजपा की हिमाचल प्रदेश में है, जिसका नेतृत्व ठाकुर जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आज तक की हिमाचल का राजनीतिक जो इतिहास है उसमें निश्चित तौर पे आज तक की सबसे कमज़ोर सरकार और सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री ये साबित होंगे। और ये पिछले जो चुनाव हुए बाई इलेक्शंस हिमाचल प्रदेश में 6-8 महीने पहले, जिसमें 4 सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की, उसमें 3 विधानसभा की सीट्स थी, 1 लोकसभा मंडी की सीट थी जहाँ के मुख्यमंत्री खुद हैं। तो पूरी तरह से अगर कोई रूलिंग गवर्नमेंट अपना खाता नहीं खोल सकी तो अपने आप में एक चीज़ दर्शाती है कि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, जो मतदाता है, वो फिर से एक बार तैयार है बदलाव के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से उसी दिशा में जा रहे हैं जहां आपका प्रश्न था। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस जो है वो भुनाने की एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रही है, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो पेंशन से जुड़ा हुआ मामला हो। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस एक मौका ढूंढ रही है। देखिए, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि कांग्रेस मुद्दा नहीं ढूंढती है, कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठाती है। ये उसका काम है कि विपक्ष के नाते ये हमारी जिम्मेवारी है कि जो सरकार ने पूरे 5 साल के अंदर पहले हिमाचल की जनता से जो वादे किए, किसी भी वर्ग से, वो किसान हो सकता है, बागवान हो सकता है, बेरोजगार हो सकता है, छोटा व्यापारी हो सकता है, वो हमारा काम है सरकार को याद दिलाना कि आप 4.5 साल बाद अपना कार्यक्रम बताएं, जनता को बताएं आप कहाँ पहुँचे, किस वर्ग के साथ आपने वादे पूरे किए। हम निश्चित तौर पे कहते हैं कि सरकार पूरी तरह से हर वर्ग के साथ फेल रही है, तो ये हमारा काम है
हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये जनता का काम करना, कांग्रेस पार्टी 70 साल का इतिहास है। हिमाचल को प्रदेश को बनाने में, हिमाचल प्रदेश को आगे मॉडल स्टेट बनाने में कांग्रेस विचारधारा का और लीडर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। वो आज भी हम बेखूबी कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई आज देश की और प्रदेश की सबसे प्रमुख समस्याएं हैं और ये हमारे आने वाले समय में भी हमारा पूरा प्रयास है कि इन चीज़ों को लेके हम प्रदेश की सरकार को और मुख्यमंत्री को जन जन के बीच जाके, हर गांव तक जाके ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि इस सरकार की 4 साल की कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं कि दोबारा इनको मौका मिले। जब आज आप महंगाई का ये आलम है कि आप डीजल पेट्रोल और गैस से ऊपर चली गई महंगाई, आप खाने पीने की वस्तुओं को देखें, आपका घर चलाना मुश्किल है किसी भी परिवार को, आप दवाइयों को देखें, आप घर बनाना, आशियाना बनाना है, मतलब आप कहने का मतलब कि 100% चीज़ों में महंगाई बढ़ी है और महंगाई का कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं। आज इन चीज़ों की ओर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल ध्यान नहीं। जो लोगों की असली बर्निंग समस्याएं हैं उनको सरकार एड्रेस नहीं करना चाहती और जो असली मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई के, उनको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए। कांग्रेस पार्टी ये होने नहीं देगी। हमने बेखूबी पहले भी किया है, हमारे पास लीडरशिप है, कार्यकर्ताओं की फौज है, हम मिलजुल के इस चुनाव को लड़ेंगे जो हार्डली 4 महीने बाद विधानसभा का आने वाला चुनाव है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग पूरी तरह से तैयार हैं और कांग्रेस पार्टी भी अपने कैडर के साथ और नेताओं के साथ तैयार है कि इस सरकार की 4.5 साल की जितनी भी फेलियर नीतियाँ रही हैं, माफिया राज जिस प्रकार इस सरकार में पनपा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश आप जानते एक देवभूमि है। यहाँ के लोग और जो जनता है वो सादे सिंपल लोग हैं, ईमानदार लोग हैं और मेहनती लोग हैं। आज हमारी जो छाप बन गई वो पेपर में लीफ माफिया हो, आपने देखा जिस प्रकार पुलिस भर्ती का एक पूरे का पूरा पेपर जो है लीक हो गया और किस प्रकार वो मार्केट में बिका, कितना स्तर पर उसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ। तो इसमें एक बहुत बड़ी बदनामी हमारे राज्य की हुई। उससे पहले एक घटना हुई जिसमें 7 लोगों की जान गई। शराब माफिया ने काम किया, पूरे कम से कम 7 जिलों में जो है शराब माफिया काम कर रहा था। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं कि आज हिमाचल प्रदेश एक माफिया स्टेट की तरफ जा रही। ये सारा चीज़ों का जवाब सरकार को और मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा कि आज ऐसी क्यों परिस्थितियाँ बनी हिमाचल में कि आज यहाँ शराब माफिया बिना किसी रोक टोक के अपना काम कर रहा था। उसके बाद पुलिस विभाग का पेपर और पुलिस को ही पता नहीं कि वो कैसे होता है, कैसे लीक हुआ, कैसे बिका। और मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होगी। जब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किए पूरे प्रदेश में तो वो कहते हैं कि हम इसको सीबीआई को इंक्वायरी दें। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो सीबीआई कहाँ है, कहाँ गई? मुख्यमंत्री जी वो सीबीआई क्यों नहीं आई? या आपको मोदी जी ने कहा कि भाई ये तो मेरे टूल्स थे, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, ये अपने राज्य अपनी स्टेट्स के लिए थोड़ी, अपनी सरकारों के लिए तो नहीं है, ये तो विपक्ष की सरकारों के लिए थे। हो सकता है इसलिए वो सीबीआई नहीं आई। आप बोलते हो पब्लिक डोमेन में, मीडिया में बोल रहे हो कि मैंने ये सारी इंक्वायरी जो पुलिस पेपर लीक हुआ, मैंने जो है सीबीआई को इसकी इंक्वायरी सौंप दी। हम आज पूछते हैं 20-25 दिन हो गए कि भाई वो सीबीआई गई कहाँ? तो ऐसी हालात है प्रदेश में। मैं समझता हूँ विकास की दृष्टि से ये प्रदेश जो है इन 4-4.5 सालों में पिछड़ा है। जहाँ हम और मुकाम पे आगे पहुँचने चाहिए थे लेकिन उसमें हम पिछड़े हैं। हाँ, हमारी उपलब्धि ये रही कि हमारे ऊपर जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि 70,000 करोड़ के करीब कर्जे में ये सरकार हो चुकी है और हर महीने मुख्यमंत्री जी कर्जा लेके जो है इस सरकार को चला रहे हैं। ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और माफिया काम कर रहा है। ये सारी बातें अपने आप में सरकार के फेलियर को दर्शाती। तो इस वक्त आप ये तमाम मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं कि इनका समाधान होगा अगर कांग्रेस की सरकार हिमाचल में दोबारा आती है तो? कांग्रेस पार्टी ने पहले भी प्रदेश को बनाने में लीडरशिप ने काम किया है। जहां आज प्रदेश पहुंचा है उसमें जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर वाई.एस. परमार, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उनको आज भी हिमाचल के लोग और देश में जो है हिमाचल निर्माता के रूप में लोग याद करते हैं। वो लोग थे जिनके पास सोच थी, विज़न था और उन्होंने मेहनत करके उस ज़माने में जब प्रदेश गरीब था उसको आगे सड़कें बनाई, बिजली, पानी की स्कीमें बनाई। बहुत पहाड़ी राज्य था, गरीब राज्य था। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी रहे, उन्होंने बहुत काम किया प्रदेश को आगे बढ़ाने में। तो कांग्रेस पार्टी आज भी प्रदेश के लोग जानते हैं कि कांग्रेस के ऊपर विश्वास करना है और कांग्रेस जो इस गति को, जो विकास की गति
जो रुकी है हिमाचल प्रदेश में, उसको आगे ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी पे मुझे पूरा उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश के लोग दोबारा से विश्वास करेंगे। सर, अगर मुद्दों की हम बात करें और जहां भी कांग्रेस की बात आती है तो बीजेपी ये बोलकर चीजों को जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देती है कि ये कांग्रेस तो अब अपने आप को नहीं संभाल पा रही है, अपने अंदर जो कलेश चल रहे हैं, अंतर कलह चल रही हैं, उन्हें नहीं संभाल पा रही है, तो प्रदेश क्या संभाल। देखिए, आप ये समझिए कि ये जो सरकार है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है कि 5 साल के लिए लोगों ने चुनी है। मैं समझता हूँ कि वो 5 साल इनको पूरे करने हैं, अदरवाइज ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आप जब पब्लिक का 4 बाई इलेक्शन में जो रिजल्ट्स आए उससे भी साफ जाहिर था कि लोगों का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लीडरशिप कार्यकर्ता मजबूत है। हम एक मजबूत सरकार और इरादों वाली सरकार और विकास वाली सरकार जनता को आने वाले चुनाव में देंगे, ये हमारा वादा है। और जो लोगों की समस्याएं 4-4.5 साल में बढ़ी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और हिमाचल के जो और छोटे व्यापारी है उनकी जो समस्याएं, उनको सबको हम अपने घोषणा पत्र में और उसको पूरा करने के कमिटमेंट के साथ हम इस चुनाव में जाएंगे। और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम एक क्रेडिबल पार्टी है और हमने गवर्नमेंट चलाई है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, और लोगों के हिमाचल की जनता का कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक विश्वास बना हुआ है। इलेक्शंस बहुत करीब हैं सर, तो कांग्रेस क्या स्ट्रैटेजी के साथ लोगों में उतर रही है, किस तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है? साफ तौर पे मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि आज तक की सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री और कमज़ोर सरकार है। ये अपने फैसले नहीं कर पाते, जो फैसले करते भी हैं वो इनके ब्यूरोक्रेसी से नीचे नहीं पहुंचते, जनता तक और ज़मीनी स्तर तक फैसले नहीं पहुंचते। और बाकी कुछ मुख्यमंत्री का ज़्यादा नहीं है, वो दिल्ली की तरफ देखते हैं और मोदी जी का गुणगान करके 4.5 साल का समय निकल रहा है। और भाजपा का एक करैक्टर है, चाहे आप प्रदेश की बात करें चाहे नेशनल लेवल की बात करें, कि अपने प्रचार के माध्यम से, झूठ के माध्यम से देश को चलाना चाहते हैं। अब उस झूठ का पर्दा देश की जनता की आंखों से निकल रहा है। लोगों की समस्या है, महंगाई सबसे बड़ी समस्या देश की, आप उस पर बात नहीं करते, आप बेरोजगारी पे बात नहीं करते, आप जो और समस्या, अभी नई समस्या खड़ी कर देते हैं कि आपने 4 साल से जो भर्तियां थी सेना में वो नहीं हो रही और आपने एक नया मॉडल तैयार कर दिया। आप बताइए कि 4 साल की नौकरी देके आप देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप पैसा बचाने का मॉडल तैयार कर रहे हैं, वो अलग इशू है। क्या आप देश की सुरक्षा के साथ, देश की सेना के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? और पहली बात, अगर आप करना चाहते हैं, देश लोकतंत्र है, पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते, चर्चा क्यों नहीं करते, एक्सपर्ट्स की राय क्यों नहीं लेते कि हमको इसको कैसे करना है, कैसे इस स्कीम को आगे बढ़ाना है? आप तानाशाह के तौर पे क्यों करते हो? जब इसका क्रिटिसिज्म होता है, देश के युवा सड़कों पे उतरते हैं, फिर आप एक नई लॉलीपॉप शुरू कर देते हैं कि जी हम इस डिपार्टमेंट में, इस राज्य में, इस डिपार्टमेंट में 4 साल बाद नौकरियां देंगे। भैया, आप इसको वापस लीजिए, दोबारा इसको बनाइए, पार्लियामेंट में जाइए और जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लीजिए। लोगों की राय होनी चाहिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं। और इसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध कर रही है कि पूरी तरह से सेना का भी अपमान है और उन लोगों का भी अपमान है जिनको 3 साल के लिए आप नौकरी देना चाह रहे। ठेके पे रखोगे आपको? देश का सैनिक ठेके पे होगा? कॉन्ट्रैक्ट पे रखोगे सैनिक को? ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं के साथ है। ये बिल्कुल गलत नीति है, इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, चुनाव में बहुत नजदीक है और कांग्रेस पार्टी, अगर हम पुराना दौर देखें, जब पहले बीजेपी फिर कांग्रेस फिर बीजेपी फिर कांग्रेस, कितनी सीटों पर दावा करते हैं सर आप? देखिए, जो हालात है भाजपा की सरकार के और जो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, जो लोगों द्वारा, कांग्रेस पार्टी भी लोगों के बीच रहती है, एक फीडबैक है, तो मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा नंबर कांग्रेस पार्टी, बहुत अच्छा। और ये भी कह सकता हूं कि अभी जो मन है लोगों का हिमाचल प्रदेश में, आज की डेट में लोग इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। जब ऐसी परिस्थितियां होती है तो आप समझ सकते हैं कि नंबर का आंकड़ा और बढ़ जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में बहुत ज़्यादा, पूर्ण बहुमत से बहुत ज़्यादा ऊपर से जो है सरकार बनाने वाली। आंकड़ा नहीं बताएंगे अभी? ये आंकड़ा मैं समझता हूँ, आंकड़ा तो 40 है, लेकिन ये बहुत ऊपर जाने वाला है। जिस प्रकार का गुस्सा, रोष जनता के अंदर इस सरकार के खिलाफ है, उसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल निकम्मी सरकार है। मुख्यमंत्री जी मजे कर रहे हैं, रिलैक्स्ड आदमी है वो,
उनके आदेश पूरे होते हैं नहीं होते हैं, वो सारे आदेश दिल्ली से लाते हैं, कुछ नड्डा जी से लाते हैं, कुछ दिल्ली वालों से लाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस सरकार को ये चला ही नहीं रही आरएसएस के लोग, इस सरकार को चलाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता, मैंने आपसे जिक्र किया, बहुत जागरूक मतदाता है हिमाचल का। उन्होंने पूरा खाका तैयार कर दिया इस सरकार को कहाँ भेजना है, और मैं समझता हूँ कि ये नंबर जो आप जानना चाह रहे हैं वो बहुत ऊपर जाने वाला है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने अपना वक्त दिया, और शुभकामनाएं यही हैं कि लोगों तक आप पहुंचे और जो भी आपकी मंशाएं हैं, लोग तमाम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। आज की जनता बहुत समझदार है और वो उसी सूझबूझ के साथ चुने, जिस पर भी उसका दिल आता है, जिसको भी वो पसंद करती है, वो उसकी सरकार बनाए। यही लोकतंत्र की। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आपने हिमाचल की नब्ज़ को जानना चाहा चुनाव से पहले, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।